नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का मैथ। और इस मैथ के सेशन में ऑब्जेक्टिव चल रहा था और ऑब्जेक्टिव में आज त्रिकोणमिति पहुंच चुके हैं। त्रिकोणमिति का यह दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट्स में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन बना लिए थे और कुछ त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला को हमने समझा दिया था, उसमें नोट करा दिया था। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कहता है क्या चीज कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए प्लस में cosec स्क्वायर ए बराबर होता है। देखिए किसके बराबर ये है, ऐसे 1 + tan स्क्वायर ए बटा में cosec स्क्वायर ए किसके बराबर है। इसको बनाते हैं, फिर इसको ऑप्शन चूज करते हैं कौन सही होगा। देखिए आप लोग भी साथ साथ बनाइए। 1 + tan स्क्वायर ए बटा में cosec स्क्वायर ए हो गया। आप चाहे तो इसको फार्मूला का उपयोग करके भी बता सकते हैं। ये फार्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिखिए 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। मेन बटा होगा ये cosec है तो 1 बटा में होगा sin स्क्वायर ए। नीचे कुछ देखेंगे ये होगा। अब यहाँ दोनों का लघुत्तम लेंगे। देखिए cos स्क्वायर ए और एक का लघुत्तम है cos स्क्वायर ए। एक से करते होगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। cos से कुछ करेगा sin स्क्वायर बचेगा, बटा में ये वाला है 1 बटा में sin स्क्वायर ए हो गया। तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इसका हो जाएगा 1, तो कुल बचा 1 बटा cos स्क्वायर ए बटा में 1 बटा sin स्क्वायर ए हो गया। तो sin ऊपर चला जाएगा तो बचेगा sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। तो sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए इधर दिखाई दे, आप इधर कर दें। sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए बटा में हो गया जिसके बराबर में tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर है tan स्क्वायर ए, इसका आंसर हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है tan स्क्वायर, तो ऑप्शन डी में है tan स्क्वायर ए हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है sec स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है। sec स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है। तो इसको ही बनाना हुआ, लिखिएगा इसे sec स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। इसको ही फार्मूला नहीं लगाएंगे, छोटा फार्मूला साधारण फार्मूला का उपयोग करके बनाएंगे। देखिए sec का लिखेंगे ऊपर तो होगा 1 बटा cos स्क्वायर ए बटा में नीचे cot तो 1 प्लस होगा cos स्क्वायर ए बटा में होगा sin स्क्वायर ए ऐसे कुछ नहीं है। ऊपर रह देंगे 1 बटा cos स्क्वायर ए बटा में नीचे लघुत्तम होगा sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिएगा ऊपर में तो है ये है 1 बटा cos स्क्वायर ए, फिर बटा में देखो sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, तो मतलब ये बटा में होगा sin स्क्वायर ए तो sin स्क्वायर ए जाएगा ऊपर और नीचे होगा cos स्क्वायर ए, नीचे sin स्क्वायर ए बटा में हो गया cos स्क्वायर ए। आएगा आंसर tan स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन जो होगा आंसर डी tan स्क्वायर ए। इसके पहले वाला ऑप्शन होता है tan स्क्वायर आया था, tan स्क्वायर आया था। देखिए दोनों के था, दोनों का ऑप्शन हो एक ही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है sin 18 बटा में cos 72 का मान होगा। तो इस तरह के अगर प्रश्न आता है तो डायरेक्ट सोचेगा कि इसका मान 1 होगा। देखिए वैसे लिखा हुआ sin 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री। कोई ओके चेंज कर देंगे, ऊपर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे sin, यहाँ से लिखेंगे cos 90 माइनस में cos साइन लिखेंगे sin 90 माइनस में 72 18 आने से घर लगे बटा में cos 72 तो हो जाएगा sin 72 sin 90 माइनस थीटा था cos थीटा cos 72 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री कट गया तो चाहिए एक ऑप्शन बी है एक। आगे समझ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है।
किसका मान 1 के बराबर है, मतलब कौन ऐसे फॉर्मूला इसमें इसका 1 हो जाएगा मान। देखिए पहला है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, इसी का मान तो शायद 1 हो जाएगा साइन थीटा। अब कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 साइन थीटा, साइन थीटा तो कट गया तो जाए आगे 1, तो यानी ऑप्शन ए होगा ए। देखिए ये वाला चेक करते तो नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस रहता कॉस में कहता तब 1 होता। अगला ही साइन थीटा गुना कॉस थीटा, इसका तो फॉर्मूला है कि यहाँ पे कॉस रहता होता, साइन 30 कॉस 30, ये भी नहीं होगा, चेंज करेंगे तो एगो 60 आएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 19 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पूछा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये कि tan जाएगा प्लस में प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला होगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर का, ऑप्शन ए हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आइए समझ में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा, कौन होगा से 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिखेंगे कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस में पार्टी है जगह पार्टी तो रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है तो ये रहेगा, यानी बचे किसका कॉसेक, तो कॉसेक का COSEC कॉसेक स्क्वायर ए है तो ये रहेंगे, थीटा में ये है तो ये, यहाँ भी ये है तो ये, थीटा है ये नहीं थीटा है ये थीटा, टेन फॉर्मूला होगा का कॉसेक स्क्वायर का, तो सेक ही है कि कॉसेक टेन बढ़िया ऑप्शन बी होगा। आगे समझ तो अगला प्रश्न, बस यही 5 प्रश्न बचा हुआ था, जो पहला पार्ट अपलोड हम किए थे, लेकिन आवाज़ के प्रॉब्लम के कारण से वह सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बना रहे आवाज़ें गायब हो जाता है, माइक खराब हो जाता है, कभी कभी किसी का कॉल आ गया तो वहाँ पे माइक रुक जाता है, तब वहाँ से आवाज़ कट जाता है, यही समस्या होता है। तो ठीक है, दूसरा पार्ट छोटा पार्ट हुआ, आप इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो आप पहला पार्ट देख लीजिए, उसमें सही फॉर्मूला का वर्णन किए हैं। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर बनाएंगे त्रिभुज का, और त्रिभुज से जितना फार्मूला होगा फार्मूला को और ऑब्जेक्टिव को बना करके वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप लोग उसका बस देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।